नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत बोध कथा स्वरचित है। दोस्तों, गांव में एक चित्रकार था। वो काफी दिनों से उलझन में पड़ा हुआ था क्योंकि उसको एक चित्र बनाना था। इस चित्र के अंदर मानवीय चार भाव एक साथ एकत्रित करके उसको प्रकट करना था, जिसमें प्रेम, त्याग, आनंद और शांति, इन मानवीय चार भाव को किस प्रकार से प्रदर्शित करें। काफी दिनों तक उसने चिंतन किया, लेकिन उसका उकेल नहीं मिला, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। वो निराश हो जाता था, लेकिन उसका चिंतन सदैव शुरू ही था। वो सोचता है, क्योंकि काफी वास्तवदर्शी चित्रकार था, जीवन की उन सच्चाइयों को वो अपनी पीछे से उन चित्र को बोलने के लिए मजबूर करता था। उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ी दिन के लिए यात्रा के लिए निकल चलूं। उसने सबसे पहले ऐसे मतलब सभी कम्युनिटी के धर्मस्थल पर गया, देवालय में गया, गुरुद्वारा पर गया, मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, लेकिन हर जगह पर उसको निराशा मिली, क्योंकि एक साथ चार तत्व प्रेम, त्याग, आनंद और शांति एकजुट कहीं नहीं मिले। फिर उसने धर्म जगत के विद्वानों के साथ गोष्ठी की, उसके साथ काफी संवाद किया, लेकिन उसमें से भी कुछ उसे निपज नहीं मिली। वो श्मशान, मरघट, कब्रिस्तान और मणिकर्णिका घाट हर जगह पर गया, कोई भी स्थल उसने बाकी नहीं रखा, लेकिन उसको कहीं से भी इन चार तत्व को संग्रहित करके प्रदर्शित करने का कोई भी प्रेरणा स्रोत उसे नहीं मिला। आखिर में वो हिमालय की यात्रा पे भी गया, लेकिन वहां से भी उसको निराश लौटना पड़ा। आखिर में थक हार कर वो अपनी घर की ओर चला। सोचा कि शायद ये मेरा चित्र अपूर्ण रह जाएगा, मैं ये चित्र मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। जैसे वो अपने घर की ओर गया और अपने घर में प्रवेश किया, तो उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में से प्यार झलक रहा था और अपने पति को देखकर उसकी आंखें छलक गई। एक खटिया पर अपने वृद्ध माता पिता बैठे थे। अपने पुत्र को आकर देख वो भी हर्षित हो गए और बेटे के समाचार पूछे और बड़े प्यार से उसे दुलारा, उसके माथे पर हाथ रखा। इसके आगे अपने बच्चे आंगन में खेल रहे थे। उसका निर्दोष स्मित, जो कुछ दिनों की यात्रा में ये चित्रकार गया था, बच्चों का निर्मल ये स्मित चित्रकार की सारी थकान दूर कर दी। दोस्तों, प्रेम, त्याग और आनंद, ये तीनों उसको अपने घर में ही मिल गए। वो भटक गया था बाहर लेने के लिए। पत्नी के स्वरूप में उसको प्रेम मिला। अपने माता पिता, जो चित्रकार पुत्र को तैयार करने के लिए, उसको योग्य बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, ये उसका त्याग था। प्रत्येक माता पिता का ये त्याग होता है। और बच्चे का निर्दोष स्मित, वहां से उसको आनंद मिला। और जहां प्रेम, त्याग और आनंद तीनों की त्रिपुटी साथ में होती है, वहां शांति अपने आप आती है। दोस्तों, इस कथा का मूल उद्देश्य यह है कि मुख्तलिफ लोग न जाने किसको ढूंढने के लिए निकले हैं, एक ऐसे गुमशुदा रास्तों पर जिसकी मंजिल का ठिकाना भी नहीं है,
ऐसी भीड़ लगी है, ऐसी भीड़ लगी है, और इस भीड़ को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अपने जीवन माधुर्य के अमूल्य पल को वो बेकार गंवा देते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता है। ये एक मूर्ख दाम्भिकता है, मूर्ख धार्मिकता भी है। वास्तव में ये सारे तत्व हमारे घर में और हमारे घर के उन चरित्रों में है जो माता पिता, पत्नी, बेटे आदि, ये उसका कैरेक्टर है, ये उसके उद्घोषक है, जो ये बांटते रहते हैं, प्यार बांटते रहते हैं। और समग्र विश्व का श्रेष्ठ अगर कोई तीर्थ है तो ये आपका और हमारा घर है। और जो घर में से मिलता है वो दुनिया की बाहर की गलियारों में से कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपना घर ही तीर्थ है, और घर को तीर्थ बनाने के लिए ये चार उसके पिलर है, उसके स्तंभ है, जिसमें प्यार, त्याग, आनंद और शांति, इन चार पिलरों पर हमारा घर ठहरा है। और यही घर जगत का श्रेष्ठ तीर्थ है। चलो हम अपने घर को ही तीर्थ बनाए। धन्यवाद।